हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाज़ार किसान इंटर कॉलेज रोड। चलिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, इसके पहले हमने वीडियो डाला है और यहाँ पे बोर्ड्स और स्ट्रीम से ही संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से आप देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है धारा के अनुकूल नाव की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव द्वारा d किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा के अनुकूल d+3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक है। नाव द्वारा धारा के विपरीत d+30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर्स 2021 में पूछा गया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि धारा के अनुकूल नाव की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल दिया हुआ है और धारा के प्रतिकूल जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है नाव की। और डिस्टेंस यहाँ पे d किलोमीटर धारा के प्रतिकूल d किलोमीटर प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय, जो समय लिया जा रहा है, और धारा के अनुकूल d+3 किलोमीटर की दूरी तय करने में जो समय लिया जा रहा है उसमें 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस यानी दूरी और ये आपका और चाल, दूरी बटे चाल, ये समय इक्वल टू दूरी बटे चाल फार्मूला होता है। समय इक्वल टू दूरी बटे चाल। तो ये प्रतिकूल जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। तो नाव द्वारा d किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय और धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल जाएगा यहाँ पे। तो धारा के अनुकूल d+3 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 1 घंटा अधिक है। ये 1 घंटा अधिक है, यानी समय का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। समय का अंतर, तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है d किलोमीटर की दूरी और चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा डिस्टेंस है d+3 किलोमीटर और चाल है d+3 किलोमीटर और यहाँ पे 21 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के अनुकूल यहाँ पे दिया है। धारा के अनुकूल d+3 किलोमीटर और यहाँ पे धारा के अनुकूल नाव की गति 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हो गया यहाँ पे 21। अब इनमें दोनों में डिफरेंस जो है 1 का है। 1 घंटे का डिफरेंस है दोनों में समय। तो यहाँ पे 15 और 21 का LCM यहाँ पे निकाल लेंगे। LCM तो निकालना आपको आता होगा। फिर तो ये 105 होगा। यहाँ पे LCM हम रख लेंगे 105 और 15 सत्ते 105 और 7 का ऊपर मल्टीप्लाई 7D हो जाएगा और माइनस है यहाँ पे, और 5 कन्ने 5, 5 दूनी 10, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में हो जाएगा 5D और ये हो जाएगा आपका 5D और यहाँ पे माइनस है तो 5D और ये आपका प्लस 5 तिहाई 15 हो जाएगा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 7D
7D और माइनस का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 7D और माइनस 5D, 5D और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा -15 अपॉन ये 105 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 105। अब यहाँ पे 7D में से 5D को हम माइनस करेंगे तो 2D हो जाएगा और -15 को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 105 और प्लस 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2D इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 120 और ये 2 छक्के 12 यानी D इक्वल टू हो गया यहाँ पे 60। D इक्वल टू यहाँ पे 60 हो गया यानी डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर। अब यहाँ पे 60 किलोमीटर यहाँ पे कह रहा है कि नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल D+30, तो D का वैल्यू यहाँ पे 60 आ गया तो D+30 यानी D+30 कितना हो जाएगा यहाँ पे ये 60 और प्लस 30 तो ये 90 किलोमीटर। इन 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल तो समय कितना लगेगा धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर। तो धारा के प्रतिकूल यहाँ पे इसकी गति दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया हुआ है धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पे ये आपका डिस्टेंस हो गया 90 और अपॉन 15, 15 छक्के 90, तो ये हो गया आपका कितना समय लगेगा तो ये 6 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप देखते रहें। अब हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से T घंटे और धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 6 घंटे के लिए यात्रा करती है। यदि अनुप्रवाह दिशा में तय की गई दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा से 44 किलोमीटर अधिक है तो T का मान क्या है। तो T क्या है यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से T घंटे में T है कि समय है। यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति यानी स्पीड दिया हुआ है, 6 घंटे के लिए यात्रा करती है। तो 6 घंटे में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना डिस्टेंस यह तय करती है यह निकल जाएगा यहाँ पे। तो डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो डिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा, डिस्टेंस यानी 14 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 84 84 किलोमीटर 84 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, धारा के प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी, धारा के प्रतिकूल दिशा में यहाँ पे कह रहा है नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से T घंटे, यहाँ पे समय दिया है T घंटे। तो प्रतिकूल दिशा में यहाँ पे तय की गई दूरी प्रतिकूल दिशा में, तो यहाँ पे धारा यहाँ पे कह रहा है धारा के यहाँ पे कह रहा है नाव धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी प्रतिकूल जो है यहाँ पे 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है और समय यहाँ पे दिया हुआ है T दिया हुआ है। तो यहाँ पे धारा के
प्रतिकूल, अब यहाँ पे समय कितना हो जाएगा तय करने में, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी, यहाँ पे लिख देते हैं धारा के प्रतिकूल दिशा में तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे धारा के प्रतिकूल दिशा में, यहाँ पे तो स्पीड इनटू टाइम, तो 10 इंटू टी हो जाएगा यहाँ पर, 10 इंटू टी यानी 10t हो जाएगा आपका 10t किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे निकला धारा के अनुकूल और ये धारा के विपरीत दिशा में दूरी और धारा के अनुकूल दिशा में ये दूरी। अब यहाँ पे तो अब प्रश्न के अनुसार यहाँ पे क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं हम। यदि अनुप्रवाह दिशा में तय की गई दूरी धारा के विपरीत दिशा से 44 किलोमीटर अधिक है, यानी ये जो है 44 किलोमीटर अधिक है, इससे 44 किलोमीटर अधिक है। ये धारा के अनुकूल ये 84 किलोमीटर है और ये धारा के विपरीत तय की गई दूरी, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है 44 किलोमीटर का है। तो ये हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे यदि अनुप्रवाह दिशा में तय की गई दूरी 84 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में धारा के प्रतिकूल दिशा से कह रहा है, यहाँ पे प्रतिकूल दिशा से 44 किलोमीटर अधिक है। 44 किलोमीटर क्या है यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ पे हम 84 में से हम 10t को यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे 44 लिखेंगे। 44 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -10t को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये आपका 10t उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 84 ये इधर आएगा तो ये आपका -44 हो जाएगा। तो 10t इक्वल टू 4 में से 4 0 हो जाएगा, 8 में से 4 हो जाएगा, 10 चौको 40, यानी t इक्वल टू आपका यहाँ पे 4 आ गया। समय यहाँ पे आपका 4 आ गया और यही पूछ रहा है यहाँ पे t का मान क्या है, तो t का मान यहाँ पे 4 निकला, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है शांत जल में एक नाव की गति का धारा की गति से अनुपात 10 संबंधी 1 है। यदि नाव किलोमीटर